सर म्यूट कर दीजिए। शांति से सुनना है। जी सर, ओके सर, शांति से सुनिए। नेक्स्ट बोला, देखो बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग समीक्षा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। तो आज आपका हो सकता है वो फर्स्ट क्लास रहा है ना, इसके पहले हुआ लेक्चर भेजेंगे, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट बाबू क्या होता है नहीं होता है सारा चीज बता दिए हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? आई से। किससे? आई से। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है बाबू, चार्ज अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। कितना चार्ज फ्लो किया और कितना टाइम होगा। तो जिसका बाबू आज फर्स्ट क्लास है बोला हमको मैसेज करना, हम इलेक्ट्रिक करंट का रिकॉर्डेड अवेलेबल है, भेज देंगे, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ज्यादा नहीं 2-3 क्लास हुआ होगा, ठीक ना, सारा समझ में आ जाएगा, तब ना आपको लिंक करे में अच्छा लगेगा। ठीक, तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, हेयर ड्रायर है बोला, आयरन है, बल्ब है। तो उसमें से कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बाबू सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना भोला। मान लो बाबू आपको बाबू बोर्ड पे लिखना कहे, है ना, तो सेल वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट बोला। जैसे मान लो सेल मोबाइल का बाबू, आपका जैसे रिमोट वाला देखते हो, तो रिमोट में क्या रहता है? बैटरी रहता है, सेल रहता है ना जी। हाँ सर, ठीक। तो सेल जो होता है भोला ये वाले, देखो कैसा हो गया है ना। अब इसको बाबू रिप्रेजेंट करना है कॉपी किताब पे, तो इसका डायग्राम बनाओगे, ज्यादा टाइम लगेगा ना भोला। तो इसी को हम लोग सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वही हेडिंग है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, है ना सर, कुछ कुछ का जो जो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये सेल है सर, तो सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते बहुत अब बताए थे, एगो बड़ा लाइन एगो छोटा लाइन, है ना, प्रीवियस क्लास में। ये मेरा क्या बाबू, मान लो एगो सेल हो गया, इसमें बहुत सारे सेल को कंबाइन कर दोगे, तो एक सेल में क्या होता है? एगो प्लस होता है, एगो माइनस होता है ना। एगो क्या होता है बाबू? प्लस होता है, एगो माइनस होता है। जैसे ऊपर वाला सन है ना उठा हुआ, तो ये प्लस वाला होगा। अपने सेल में जाके देखना, देखो लिखल है, ये इतना बड़ा से तो लिखल है, प्लस लिखल है ना, ठीक सर। मतलब ये प्लस है और नीचे देखो इतना बड़ा माइनस, बहुत जंग लग गया है ना, ये माइनस है, एक साइड माइनस होता। तो इसी सेल को बोला हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी किताब पे। गणेश वीडियो ऑन करो जी, निशांत ऑन करो। तो इसी सेल को बाबू हम लोग बड़का लाइन छोटका लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? एगो बड़ा लाइन एगो छोटा लाइन, है ना, ठीक सर। बड़ा लाइन क्या बताता? जो बड़का डंटा है भोला वो प्लस को बताएगा, सेल में दुइये होता प्लस माइनस होता। जो छोटका डंटा है वो माइनस को बताएगा। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन कितना आसान से हो गया। कहेगा सेल को रिप्रेजेंट करो, तो इतना नहीं, आराम से मेरा बच्चा एगो बड़का डंटा एगो छोटका डंटा खींचेगा, हो गया। ये क्या डंटवा सर? ये डंटवा वायर है। ये डंटा क्या है? वायर है। जैसे यहाँ सेल से कनेक्ट करेगा तब वायर निकलेगा ना वो, तो ये तार है। इधर ये दोनों डंटा क्या है? तार है, वायर वगैरह हो गया, है ना, ठीक सर, ठीक। अब बहुत सारे सेल को क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। बहुत सारे सेल को क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो बैटरी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? तो अल्टरनेट में बड़ा डंटा छोटा डंटा, बड़ा डंटा छोटा डंटा, ऐसे सर, बड़का डंटा छोटका डंटा, बड़का डंटा छोटका डंटा, बड़का डंटा छोटका डंटा, ऐसे करके यहाँ बड़ा वाला स्टार्ट किया तो एंड आपको छोटा वाला करना। इसमें जितना मन कितना ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? पहला वाला बाबू प्लस, लास्ट वाला माइनस। ये क्या हो गया? बैटरी हो गया। क्या हो गया? सेल ऑफ बाबू, है ना, कॉम्बिनेशन ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ये बैटरी हो गया। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो आप लोग इलेक्ट्रिक बल्ब देखते करते हो भोला मेरा, है ना। तो पहले के समय में बाबू वो जो ये वाला कांच वाला बल्ब आता था, उसके बाद बाबू सीएफ लाया। अब जो बल्ब है भोला एलईडी है। कैसा? एलईडी है ना मेरे ला। पहले पहले ऐसा बल्ब आता था, म्यूट करो जी, ठीक। पहले मेरे बाबू ऐसा वाला बल्ब आता था। अब आप लोग का ये सब नहीं देखते हो गए, है ना। ये जो बल्ब है भोला, है ना, दिख रहा है बाबू? हाँ सर, दिख तो घर रहा। पे है। अच्छा ठीक है। तो ये बाबू कितने बाबू पहले इसी तरह के बल्ब आता था। तो बीच में दिख रहा है जिग जैग लाइन, दिख रहा है बीच में? हाँ सर, दिख तो रहा है, समझते चलना। तो यही क्या हो गया? इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब तो एलईडी वगैरह आ गया है ना। अब आप लोग के बल्ब में वो ये वाली बल्ब जलती है, ऐसा वाली, कैसा वाली? ऐसा वाली बल्ब जलती है, ये वाली, ये ये वाली बल्ब
जाती है ना, ठीक। तो इसमें नहीं ना बढ़िया से पता चल जाए, पता चलेगा वो, इसीलिए इसको खरीद के लाए कि नहीं बोला। आप लोग के लिए कितना मेहनत करना पड़ता और है खरीद ऐसी मिलती है क्या बाजार में अभी तक? अरे मेरे लाल, तो हम बनाए हैं, बोले मिलती है तब ना लाए बाबू, है ना। सर अब बोलते सर झेल नहीं पाती है सर। अच्छा ठीक है, जो खोज खोज के लाना पड़ता। तो ये जो बल्ब है भोला मेरा, है ना, ये कांच की बल्ब है। अंदर देख रहे बाबू लाइन है, तो उसको फिलामेंट कहते हैं। अंदर जो लाइन है बाबू वो फिलामेंट कहते हैं, है ना। हाँ सर, ठीक है ना बाबू। ये फिलामेंट इसका टंगस्टन का बना हुआ रहता, और इसी में होल्डर दोगे भोला मेरा, देखो दो नॉब है ना, दो नॉब। तो इसी में होल्डर देंगे तो इसमें करंट जाएगा, और यही करंट बाबू एगो रोड में इधर जाएगा। अंदर वाले रोड में देखो दो रोड, एगो इधर रोड है, एगो नीचे रोड है ना भोला मेरा, ठीक। और ये बल्ब ग्लो करेगा। तो ऐसा नो वीडियो वो शैतान सानो सपना ऑन करो जी, यार हम भगवान करो, गणेश भगवान करो। तो बल्ब को हम लोग सैंपल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाएगा ना मेरे लाल। इसको सैंपल के द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ नहीं करना है। एगो गोल गाल बना लेना है ऐसे करके, और इसमें एगो एम टाइप का लिख देना, हो गया। या भोला मेरा ऐसे एगो एम टाइप बना लेगा ऐसे सर, है ना, और इसको गोल से घेर देना, हो गया। तो है ना, तो यही होता है सिंबल में बाबू। अब इसको ले समझो, ये चीज क्या है, ये बोला क्या है, यही है। तो एक्चुअल फिगर बाबू ड्रा करने में कॉपी किताब पे दिक्कत होगा ना जी, टाइम लगेगा, और टाइम रहता नहीं। तो इसीलिए उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के द्वारा, ठीक है। आगे क्या बाबू, वायर कनेक्टेड, वायर डू नॉट कनेक्टेड। जैसे दो तार को आपको जोड़ना है ना। मान लो बाबू ये दो तार को जोड़ना, ट्विस्ट करना, बांधना है। एगो ये वायर हो गया, आई बार कनेक्शन चाहिए ना, वो घर में बाइंडिंग वायर होता है ना बाबू। तो यहाँ पे छील के जोड़ोगे, क्या करोगे, छील के जोड़ोगे। तो है ना बाबू। तो अब इसको ऐसा कनेक्ट करोगे बाबू, दोनों कॉपर वायर को छीलोगे ना जी, छील के क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। अब टाइम है ना बाबू, छील के बताते, है ना भोला में। तो कनेक्ट करोगे, तो इसको सैंपल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करोगे मेरे लाल, है ना। ऐसे करके जुटा हुआ है, दोनों अंदर से कॉपर वायर से क्या जुटा हुआ है, ऐसे करके टेढ़ है जी, है ना। ऐसे करके सब हमारे टेढ़ है कि जुटा हुआ है ना बोला। तो इसको बाबू कैसे करेंगे, एक वायर इधर, जहां पे जुटा हुआ है भोला मेरा, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। जहां पे जुटा हुआ है बाबू मेरे, उसको कैसे कनेक्ट करोगे भोला मेरा। हेलो, हाँ मैम। किनके मम्मी बोल रहे हैं, कौन। सेम ही लिंक है मैम, मैसेज कीजिए। वो तो एक दिन आता है, एक दिन आता ही नहीं, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होता है। रोज नहीं आता है। कहाँ रोज आता है। तो हम लोग तो घर में नहीं रहते, वो बोला कि हम रोज क्लास करते हैं। अच्छा इतना, मैसेज कीजिए, भेज रहे हैं मैसेज, मैसेज करने के। ठीक है। नेक्स्ट बाबू देखो भोला मेरा क्या है, आगे समझना है ना। तो जैसे दो तार है सर, क्या दो वायर है, ठीक सर। एगो वायर एन्ने है, एगो वायर एन्ने है, और दोनों एक जगह कनेक्टेड है। तो इसको मोटा बिंदु से इंडिकेट कर देना। मतलब वायर दोनों क्या है, जुटा हुआ। वायर दोनों क्या है, जुटा हुआ। बिना बिंदी के करोगे बाबू तो नहीं पता चलेगा कि जुटा। तो वायर हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं सर, और नहीं तो ला के बाबू यहीं से ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तीस टाइप का कनेक्शन, तो जोड़ तो बहुत टाइप के हो सकते हैं ना भोला मेरा। जो आपका बाबू जोड़ है भोला मेरा, वो बहुत टाइप का हो सकता है ना जी, है ना। ठीक मेरे सर, एक मिनट, शैतानी सब बाबू क्लासवे में डिस्टर्ब करता है। पासवर्ड 3 4 5, है ना। जैसे मान लो दो वायर जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे बाबू, दो वायर जोड़ोगे कि नहीं, है ना, समझना। मान लो ये दोनों वायर को जोड़ना, ठीक, ऐसे करके। अब मान लो यहीं से बाबू, यहीं से ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया, नहीं कर सकते भोला मेरा ऐसा करके कि नहीं, ऐसा करके जो ट्विस्ट हो गया। तो यहाँ से बाबू कनेक्शन करके ट्विस्ट कर सकते। तो जहां पे दो वायर को जोड़ोगे ना, वहां पे थोड़ा सा बोल्ड लाइन से, कैसे, थोड़ा सा बोल्ड लाइन कर देना, है ना, थोड़ा सा बोल्ड कर देना, ठीक। ठीक। अब मान लो वायर जुटा हुआ नहीं है, एक दूसरे को पार कर रहा है ना। जैसे एगो वायर इधर है भोला मेरा,
एगो इधर है, एगो ऊपर से नीचे आ रहा है, नहीं आ सकता भोला मेरा, मैंने जुटा हुआ नहीं है। अरे से तन घर में आता नहीं बबू, देखो कहीं बबू छत पे देखना क्रॉस करेगा, एगो इधरों से बाहर जाएगा, एगो उधरों से आएगा, और जुटा हुआ नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कॉपी किताब पे, ऐसे खाली आर पार हो रहे, समझो। एगो जो बाहर है भोले मेरे, है ना, बाहर है दूगो, हाँ सर, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, इतना खोज के सीधका बोला बाहर लाते, ज्यादा मेरा बच्चा की तरह ही कोमल है ना। मान लो ये दोनों बाहर, एगो ऊपर से आ रहा है भोला मेरा, एगो इधर से आ रहा है, ये दोनों ऐसे है, जुटा हुआ नहीं है, तो उसको कॉपी किताब पे कैसे करोगे? ये बाबू एगो इधर से जा रहा है, एगो ऊपर से आ रहा है, जुटा हुआ नहीं है, तो कॉपी किताब पे उसको कैसे करोगे इंडिकेट? उसको ऐसे करेंगे। एक गणेश वीडियो ऑन करो जी, कैसे इंडिकेट करेंगे सर? ऐसे करेंगे। अगर बाबू नहीं कनेक्टेड है भोला, तो हमको पता कैसे चलेगा कॉपी किताब पे? तो एगो ऐसे करेंगे सुरभि, एगो ऐसे करके यू शेप बना देंगे, है ना, ये बीच में आ देना। इसका मतलब क्या सर? ये दोनों वायर में कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या? दोनों वायर जुटल है ना, ठीक। तो ये सिंबल है। आगे क्या बाबू? इलेक्ट्रिक फ्यूज है। क्या बाबू? इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो फ्यूज का यूज क्या होता है सर? इसको समझना है ना। तो जनरली फ्यूज का यूज है जो बाबू, हम लोग है ना सर्किट को बाबू प्रोटेक्ट करने में करते हैं। मतलब क्या सर? जैसे मान लो बाबू कभी आप लोग के घर में देखना, वोल्टेज कभी तेज होता है, कभी डिम होता है, कभी बोल देते ना ज्यादा करंट आ जाता है, और कभी कम करंट आता है कि नहीं आता है? तो उस केस में ज्यादा करंट आ जाएगा, ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, तो आपका हेयर ड्रायर खराब ना हो जाएगा बाबू, है ना। मान लो बाबू ऐसे हेयर ड्रायर करेगा, वो ज्यादा करंट आ गया, है ना, तो खराब ना हो जाएगा भोला मेरा, है ना। तो इसीलिए हम लोग सर्किट में क्या यूज करेंगे? फ्यूज यूज करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूज, जो सर्किट को क्या होगा बाबू, खराब होने से बचाता है। डैम, मान लो आपके पास बड़ा वाला 2 लाख वाला टीवी है, और देख रहा है क्योंकि सांस भी कभी बहुत सीरियल देख रहा है ना, चलते चलते बाबू कभी है ना बाबू कस के वोल्टेज आ गया, होता है ना जी, वोल्टेज में कस का आ गया, आपका टीवी बाबू है ना जल जाएगा। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भोला मेरा क्या होता है, सर्किट में हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, है ना, फ्यूज को यूज करते हैं। जो क्या करता है, ज्यादा करंट जाता है ना, तो ये फ्यूज का जो वायर है गल जाता है, ज्यादा करंट होगा, ये गल जाएगा, तो इसके बाद जो भी सर्किट रहेंगे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो फ्यूज देखे में ऐसा होता है मेरे भोला, कैसा होता? ऐसा होता। बहुत टाइप के फ्यूज होते हैं। ये पुराना फ्यूज है, ये कौन सा है? पुराना वाला, है ना, शांति समझते चलना बाबू, है ना। ये कौन है जी? हैशटैग बाबू रिमूव कर देंगे बोला, कौन है हैशटैग जी? पुष्पा बोला, सर सर रुद्र है। बोला रिमूव कर देंगे तो जिंदगी में कभी नहीं ज्वाइन होगा। अपना नंबर से अपना नाम से कनेक्ट करो जी। शैतान है सब भाई बाबू। सर मैं ये कहाँ हूँ? सर मैं तो अपने यहाँ ओप्पो से हूँ। कोई भी रहो बोला, अपना नाम से कनेक्ट कीजिए, नहीं तो रिमूव करेंगे तो फिर दिक्कत होगा ज्वाइन करे पे, छटपटाते रहना। सर ये फ्यूज नहीं रहेगा तो तब क्या होगा? सर हम आजा बता, फ्यूज नहीं लगाएंगे। आजा ठीक है, फ्यूज नहीं रहेगा बताते हैं। ये बाबू क्या फ्यूज है? ये क्या बोला मेरा? फ्यूज है ना। ये आप लोग घर में देखना, बाहर गेट के पास ऐसा चीनी मिट्टी वाला बाबू होगा, है ना। तो ये करता क्या बाबू? सर्किट को भोला प्रोटेक्ट करता है, सर्किट को बाबू जलने से बचाता है। जैसे आपके घर में टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, तो ज्यादा अगर करंट फ्लो करेगा भोला मेरा, तो आपका टीवी रेफ्रिजरेटर वगैरह जल जाएगा ना भोला मेरा, है ना। तो इसको सर्किट के पहले जोड़ लेते, टीवी के पहले इसको, मतलब बाबू आपके घर के बाहर ही रहता, जहां पे बाबू आपका एनर्जी मीटर है ना जी, वहां पे देखना आसपास में, इस तरह से फ्यूज होगा। इस तरह से नहीं होगा तो ऐसा वाला होगा, बताते कैसा वाला, पहले इसको समझाते। तो ये जो फ्यूज देख रहे हैं भोला बेरा, बीच में क्या है? वायर, देखो फ्लक्चुएशन अभी हुआ ना बाबू, ये वोल्टेज कम, ऊपर क्या देख रहे हो जी? संस्कृति, इधर पहले समझो, को वीडियो ऑन करो जी रुद्र। ये बीच में वायर कनेक्टर, ये दोनों के बीच में क्या रहता है? ये वायर कनेक्शन रहता है ना, वायर, ये पतला वाला है, कैसा वो देखो पतला वाला। अब जैसे ही ज्यादा करंट जाएगा भोला मेरा, ये दोनों कनेक्टेड होता है, इधर पे, इधर नट है ना जी, इसमें टाइट रहता, इधर ये टाइट रहेगा, इधर ये टाइट रहेगा, है ना, ठीक से। अब जैसे ही इसमें ज्यादा करंट जाएगा बहुत, ये वायर क्या होगा? गल जाएगा, वायर क्या होगा? गल जाएगा। अब गल जाएगा तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो भी इसके आगे, अब जो भी टीवी वगैरह करना है इसके आगे हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो आपका क्या होगा? टीवी, हेयर ड्राइव वगैरह जलने से बच जाता है। तो फ्यूज का यूज क्या होता है भोला? जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वगैरह हैं उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है।
जलने से बचाता है ना? ठीक सर। तो ये पुरनका फ्यूज है, पहले यही सब होता था। अब आप लोग का जो फ्यूज बाबू आप लोग का आ जाता है एमसीबी आता है। जैसे एडवांस समय क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है। पहले हम लोग के पास वाला कीपैड वाला मोबाइल था, टून टून टून। अब स्मार्ट मोबाइल आ गया। तो पहले उसी तरह से अब फ्यूज भी क्या हो गया बाबू, स्मार्ट फ्यूज आ गया। क्या आ गया? स्मार्ट फ्यूज आ गया। कैसा वाला सर? ऐसा वाला सर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हाँ, हल्ला नहीं। अब जो फ्यूज है बाबू, सर अब सर सर जब वो ऐसा फ्यूज का वायर गल जाता है तो सर फ्यूज चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ, फिर चेंज करना पड़ता है। इसमें बाबू आपको बाबू फिर से वायर जोड़ के लगा। मान लो वायर जल गया, इसमें बार बार यही प्रॉब्लम, ज्यादा करंट गल गया तो फिर एगो वायर, फिर दूसरा वायर लगाओ, फिर इसमें कनेक्ट करो, है ना? फिर जलेगा, फिर इसमें कनेक्ट करो। तो ये मैनुअली करना पड़ेगा, हाथ से करना पड़ेगा। ठीक। तो ये सब प्रॉब्लम था। पहले कीपैड में बाबू टू ही आता था, है ना? अब सर स्मार्ट फ्यूज मोबाइल, में नॉर्मल वायर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बाबू, पतला वाला नॉर्मल वायर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत, पतला वाला, है ना? अब बाबू आप लोग के बाबू घर में ऐसा वाला देखना, क्या ऐसा वाला देखो, ये भी फ्यूजे है। ये भी मेरा क्या बाबू फ्यूज है, लेकिन एडवांस वाला। इसको कहते हैं मिनिएचर। सर ये रखा मेरे बिल्डिंग में है सर। अच्छा ठीक है, सबके बिल्डिंग में रखा। सर मेरे बिल्डिंग में भी है। अच्छा ठीक है, सबके बिल्डिंग, हाला मत करो। ये बाबू क्या एमसीबी इसको घर में। म्यूट कर देंगे जी, फालतू का बस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। जो बाबू जैसे वो फ्यूज काम कर रहा था, वही इसका भी काम है। बहुत पिटेंगा देते बाबू, वीडियो ऑन करो, है ना? तो ये भी वही करता है बाबू। आप लोग के घर के पास हो जहाँ पे एनर्जी मीटर होगा, सारे के बाबू घर में देखना ये सब लगल होगा, है ना? तो ये ऑन लिखा है, मतलब सर क्या? अभी ऑन होगा, ये क्या ऑन है। और जैसे ही मान लो ज्यादा वोल्टेज जाएगा बाबू, तो ये वाला जो डंटा है बाबू, वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, है ना? मतलब आपके घर में करंट सर तो बंद हो। यहाँ दो तीन क्यों है, एक होना एक से ज्यादा क्यों है? ज्यादा बाबू आपके घर में बाबू हर एक के लिए अलग अलग होता, रूम के लिए अलग रहेगा वो, है ना बाबू? हर एक रूम का अलग अलग होता, हर एक रूम के एक एक होता। तो जितना रूम रहेगा उतना सारा ये एमसीबी लगाया जाता है ना भोला मेरा? अगर ज्यादा वोल्टेज होगा तो खुद से गिर जाएगा। खुद से ये गिर जाता। अगर ज्यादा वोल्टेज होगा बाबू, तो ये खुद से क्या करेगा? ट्रिप हो जाएगा, है ना? खुद से नीचे गिर जाएगा, फिर इसको हाथ से जाकर ऊपर उठाओ, है ना? तो ये भी फ्यूज है, लेकिन एडवांस वाला है। कौन सा है? एडवांस वाला, है ना? तो इसको कहते हैं एमसीबी। क्या कहते हैं? एमसीबी, मिनिएचर। रुक जाओ। क्या कहते हैं? नहीं मिनिएचर। लगे। ये सिर सब भिड़ गया, उठ रहा बस। फिर भिड़ गया आ जाओ थोड़ा। हाँ खड़े हो जो पकड़ ली तो। सब चेताना म्यूट। नेक्स्ट बोला। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या बाबू? देखो मिनिएचर, है ना? क्या बाबू? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना? ठीक, याद रखना। एमसीबी का फुल फॉर्म आप लोग को पूछेगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। फ्यूजे है, ये भी मेरा लाल फ्यूजे है, लेकिन फ्यूज है भोला, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वाला फ्यूज है ना? नायका वाला। जैसे पहले पुरनका मोबाइल था बाबू मेरे, टोइन कीपैड वाला था। अब आप लोग का स्मार्ट से लाया था, ऑनलाइन क्लास चला, तो वही चीज है। और भी डिफरेंट टाइप के फ्यूज होते हैं। जैसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं बाबू, डिवाइस वगैरह होते हैं, वैसा क्या होते हैं? फ्यूज वगैरह होते हैं, है ना? ठीक सर। देखो ये सब सारा का सारा बाबू, देखो ये भी एक फ्यूज है। आप लोग बाबू इन्वर्टर वगैरह देखना, आप लोग के पास इन्वर्टर होगा, है ना? तो वहां पे बाबू देखना इस टाइप का फ्यूज होगा, इन्वर्टर स्टेबलाइजर में। तो ये भी क्या है सर? फ्यूज ही है। ये भी क्या बाबू है ना भोला? सूर्यांश उधर क्या देख रहा है जी? है ना वो सूर्यांश उधर क्या देख रहा है जी? शैतान। ये भी मेरा फ्यूज ही है। तो यहाँ देखो ये कैप होता है, ये कैप होता है मेटल ब्लॉक। अब बीच में वो वायर दिख रहा है, इतना अच्छा से तो दिख रहा। तो जैसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये वायर गल जाएगा। अब ये वायर गल जाएगा बाबू, है ना? दिया, है ना? ये वायर क्या होगा? गल जाएगा। तो जैसे ही गल जाएगा तो ये फिर पूरा का पूरा फ्यूज क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। फिर नया वाला आपको लाना पड़ेगा दूसरा, है ना? तो फ्यूज का यूज क्या होता है बाबू मेरे? फ्यूज का यूज होता है बाबू सूर्य शैतान कहते होता छठ पर राजू, सर्किट को क्या करना बाबू, है ना? हाई वोल्टेज हाई करंट से बचाना। नहीं तो बाबू आपके महंगा महंगा है ना जी। मान लो 100 रुपया का फ्यूज है भोला, और आपका टीवी का दाम 1 लाख, है ना भोला? हेयर ड्रायर का दाम बाबू 5,000। फैशन वाला हो बोले तो महंगा बहुत खरीदते हो भोले मेरा, है ना? ठीक है ना? आप लोग महंगा महंगा सामान खरीदते हो बाबू। हाँ हेलो।
सर बोले जी बिहार से बोल रहे हैं। हाँ सर, तो थोड़ा भी पढ़ा रहे सर, बात करते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, तो ये बाबू क्या मेरा बाबू फ्यूज है, क्या बोला मेरा फ्यूज का यूज हो गया है ना। तो यही है, कैसे इसको इंडिकेट करोगे बोला मेरा ऐसे, एगो इधर गोला और बीच में ये तार, अभी बताया ना बीच वाला वायर, तो यही बीच वाला क्या है वायर है। आज जैसे करंट जाएगा तो वायर गल जाएगा, इधर मेरा सब डिवाइस सब इधर कनेक्टेड रहेगा है ना। तो गल गया तो आपका जो बाबू टीवी वगैरह हो गया, एसी वेसी है ना बाबू, जो माइक्रोवेव सब का सब बच जाएगा, नहीं तो जल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये भी फ्यूज है, इसे भी फ्यूज है, इसमें बीच में पतला वायर रहता है, ज्यादा करंट पे ये गल जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, करंट नहीं आगे बहेगा। अभी इधर ही आप लोग क्या लगाओगे, इसके इधर से बाबू हम लोग पूरा घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह घर का पूरा जो होता है, इधर से पहले करंट कहाँ जाएगा, फ्यूज में जाएगा। पहले करंट फ्यूज में जाएगा तो ज्यादा करंट आएगा तो यहीं पे चल जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपका घर एकदम बच जाएगा पूरा एकदम है ना, बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा है ना। तो घर का सारा सामान बच जाएगा है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। तो फ्यूज का यूज क्या होता है बाबू, सर्किट को ब्रेक करना। नेक्स्ट बोला स्विच ऑफ स्विच ऑन, आप लोग टिप टॉप करते हो घर में जी है ना। तो जो टिप वीडियो ऑन करो जी, जो घर में बाबू टिप टॉप करते हो भोला, इसको स्विच कहते हैं है ना। ऐसा अपना ऑन करो जी, ये घर में बाबू जो टिप टॉप करते हो इसको क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। तो इस स्विच का दुइये कंडीशन होता, या तो स्विच बंद रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, चालू रहेगा। अभी बंद हो गया, ऐसे करोगे चालू हो गया है ना। ये स्विच का बाबू यही आपके घर में क्या होता है, स्विच होता है ना भोला। हाँ सर ठीक। तो स्विच का दुइये कंडीशन, बंद ऑन ऑफ, तीसरा कुछ नहीं है ना। ठीक, तीसरा कुछ नहीं। अब इसको तोड़ के देखोगे भोला मेरा, तो अंदर मेटल कैप होता, ये ऑन हो गया मतलब अंदर सट जाता है ना। और ये बाबू इसको तोड़ के देखना, कि तोड़ होगा तो तोड़ के दिखा देंगे, का कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये भी स्विच ऑन हो गया है ना, ऐसे क्या हो गया, बंद हो गया, मतलब पाथ ऑफ करंट इसमें नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा। ऑन करेगा बल्ब जल जाएगा, अरे ऑन करते तो फैन चलता है ना जी, सर ठीक, या ऑन करते तो फैन चलता है ठीक। तो स्विच ऑन हो गया, इसको बंद कर दिया मतलब आपका बाबू पंखा बंद हो गया, मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना। ठीक सर, या फिर एक वीडियो ऑन कर दिए, बंद करके शैतानी सब नचते रहता, कहता कि समझ में नहीं आता। आप जो बच्चा यूनिवर्सल सच्चाई, अगर यहाँ जो नहीं समझा भोला, तो पृथ्वी के किसी भी कोने पे नहीं समझ सकते हो है ना। इतना अच्छा से कहीं भी आप लोग स्कूल में पढ़वे करते हो भोला, देखते नहीं जी कैसे पढ़ाई होता है, कहीं भी कोचिंग जाते हो टीचर आएंगे लिखाएंगे जाएंगे बस, बाकी आप पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं किसी को होता। ठीक ठीक बोला। तो ये मेरा क्या बाबू स्विच है, तो अभी कॉन्टैक्ट नहीं ना है, मतलब स्विच ओपन है, ओपन है चाहे ऑफ कहो, कॉन्टैक्ट नहीं है। ये स्विच क्या बाबू, क्लोज है, सटल है, दोनों क्या है, सटा हुआ। तो ये बाबू जैसे बाबू स्विच है ना क्लोज करोगे तो ये वाला इसमें सट जाता, ऑन करेगा तो ये इसमें सट जाएगा, तो इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा तो आसानी से पास हो जाएगा, बंद करेगा तो बीच में बाबू गायब हो गया, तो करंट नहीं जाएगा। तो इसी तरह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है भोला। नेक्स्ट बाबू आगे भोला, आगे कुछ कुछ और है भोला, आपको बाबू है ना सारा का सारा बता देंगे। एक वोल्ट मीटर होता है, एम मीटर होता है, इसी में आगे लिखेंगे, दो चार को लिखते हैं फिर समझाएंगे। तो इतना मेरा बच्चा को समझ में आ गया है ना। ठीक सर, अब हम लोग करंट है, वोल्टेज होता है, वो बैटरी वोल्टेज मेरा देता है, करंट होता है बाबू है ना, समीक्षा समझते चलना, समीक्षा बोली मैसेज कर देना, समीक्षा वीडियो भेज देंगे, उसको देख लेना इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो समझ में आ जाएगा। देखो आपका लोग का शेड्यूल क्या बाबू, हम लोग बाबू मंडे टू संडे हमारे यहाँ क्लास होता है। इंग्लिश वाले सर थोड़ा बाबू दूर से आते तो थोड़ा इशू हो रहा है, 1-2 वीक से मान रहे है ना। तो कोई नया टीचर फिर लाएंगे, थोड़ा सा एजेड ज्यादा है, बहुत दूर से आते हैं, 50-60 किलोमीटर दूर से आता है, ठंडा का मौसम है बाबू, तो थोड़ा सा अस्कत याद देते हैं है ना। तो आपका जो है बाबू मंडे टू थर्सडे, जनरली मंडे से थर्सडे भोला बाबू आपका मैथ होता है, क्या होता है भोला मेरा, मैथ होता है, समझा देते हैं क्या होगा, मंडे से थर्सडे मैथ होगा। ठीक, फ्राइडे सैटरडे बाबू साइंस, फ्राइडे और सैटरडे कैसा बाबू, साइंस है ना। ठीक सर, सैटरडे क्या होता है, साइंस होता है। और संडे को इंग्लिश की क्लास होती है। 2 वीक से थोड़ा गड़बड़ हो रहा बाबू, क्या करें, हम भी मजबूर है बोला, हमको पढ़ाना रहता तो हम पढ़ा देते है ना। ठीक सर, संडे को क्या होता है बाबू मेरे, इंग्लिश की क्लास होती है ना। यही 7 में 7 डेज है बाबू, कोई छुट्टी उट्टी नहीं, मजबूरी होता तो वो अलग बात रहे
है ना, ठीक। अब सैटरडे को आपका टेस्ट होता, तो जिस सैटरडे को टेस्ट होगा बोला एक सैटरडे गैप करके, एक सैटरडे गैप करके आप लोग का टेस्ट होगा, तो परसों सैटरडे है तो परसों हम लोग का टेस्ट देंगे। तो जिस सैटरडे को टेस्ट होगा तो उस दिन में बाबू आपका 2 दिन साइंस हो जाएगा, 2 दिन साइंस। मान लो इस सैटरडे को टेस्ट हो गया तो इसमें आपका क्या चल जाएगा, थर्सडे बाबू अब फ्राइडे। मान लो सैटरडे को टेस्ट होगा तो थर्सडे और फ्राइडे हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ लेंगे। जिस सैटरडे को टेस्ट होगा जी तो उस केस में बाबू क्या होगा, थर्सडे और फ्राइडे क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके शेड्यूल बनाया गया आप लोग के लिए। तो एक वीक गैप करके टेस्ट होता, 15 दिन पे मान लो 14 डेज पे, है ना। टेस्ट भी जरूरी होता, दोगे टेस्ट तो बनोगे बेस्ट, नहीं दोगे टेस्ट बाबू तो हो जाओगे बर्बाद, है ना, ठीक। तो ये आपका शेड्यूल है समीक्षा भोली, है ना। तो कल भी हम लोग साइंस पढ़ेंगे और सैटरडे को टेस्ट दे देंगे और फिर मंडे को बाबू मैथ पढ़ेंगे, संडे को इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना, लेटर राइटिंग पढ़ेंगे। तो टीचर का वो लाते हैं, देखते बाबू, है ना, डेमो वगैरह दिलवाएंगे। आगे की कहानी, है ना। नेक्स्ट बोला एलईडी, क्या बाबू, एलईडी, है ना। क्या नंबर बाबू, एलईडी, नंबरिंग आप लोग करना बोला। एलईडी फुल फॉर्म याद रखना इसका, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। कैसा होता है देखने में बताते हैं। इसको सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो इसको सिंबल के द्वारा ऐसे करते हैं, ये डायोड का सिंबल होता है। अभी ये सब आपको नहीं है ना, सिर्फ एलईडी। एरा पे 2 ऐसे एरो दे देना, मतलब क्या सर, लाइट निकल रहा है, दिखाते हैं, है ना। पहले ड्रा करो फिर दिखाते हैं। नेक्स्ट भोला, फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होगा, ठीक। नेक्स्ट भोला एम मीटर, कौन सा मीटर, एम मीटर, एम मीटर, है ना, ठीक सर। एम मीटर आसान है मेरे बाबू, गोला बना के ए लिख देना है, एम मीटर हो गया। करेंट मेजर करेगा, नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे बाबू, करेंट मेजर करेगा। क्या करेगा, करेंट करेगा। अभी आप लोग बच्चा भोला तो करेंट को मेजर करेगा, करेंट नापेगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला मेरा, आगे क्या बाबू, ग्रीन कलर से लिखिए सर, ठीक है। वोल्ट मीटर, कौन सा, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये वोल्टेज मेजर करेगा। क्या करेगा, वोल्टेज नापेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। सुंदर सुंदर लिखते चलना। तो यही गोला बनाएंगे मेरे भोला और इसमें समीक्षा भी लिख देंगे। क्या बनाएंगे, बनाएंगे गोला मेरे भोला और सूर्यांश बाबू और लिख देना कार्तिक भी, है ना। नेक्स्ट भोला, ठीक सर। एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, सारे आपको दिखा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर को बाबू जी से मेरे भोला, ये भी करेंटे मेजर करेगा। एम मीटर और गैल्वेनोमीटर करंट ही मेजर करता है। तो अंतर क्या है सर, बताते हैं। गोला बनाओ मेरे भोला, जी लिख दो, हो गया, है ना, ठीक सर। आगे लिखो, लिखो, समझाते हैं सिखाते हैं, इतना ड्रा करो। मेरा बच्चा सबसे अच्छा, है ना। नेक्स्ट भोला मेरा, लिखो, बताते बाबू। देखो भोला मेरा, जल्दी ड्रा करो, गोले तो ड्रा करना मेरे भोले। बेटे वीडियो ऑन करो जी। पैरों सकान काय सो रहा जी, कौन सो रहा था अभी बाबू, मैसेज आ रहा था, स्लीपिंग स्लीपिंग। लिखो प्लाक्षी, सोना नहीं बाबू, सोरा शैतान, सोना नहीं जी, झुक रहा है जी। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो, समझना बाबू। ऋषित, सूर्यांश, आदित्य प्रकाश, शैतान सोएगा जी, कूट देंगे पकड़। लिखो समीक्षा, जल्दी करो। इसको खत्म कर लेते हैं सिंबल आज बाबू, आज हम लोग सिंबल को खत्म कर लेते हैं।
ना, ठीक से आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए खाली सामान निकालना पड़ता है। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, देखो क्या है, एलईडी है क्या बाबू, एलईडी आप लोग सुनते हो बाबू, एलईडी बल्ब है ना, कौन सा बल्ब मेरे भोला, एलईडी। तो उस बल्ब में छोटे छोटे बॉल रहते हैं, एलईडी जो बल्ब वगैरह देखते हो भोला मेरा, उसमें छोटा छोटा बॉल रहता है, तोड़ के देखना कोई एक एलईडी को, है ना, एक एलईडी को भोला मेरा तोड़ के देखिएगा, खोलिएगा ना तो देखिएगा, देखो खोलेगो को, है ना, जितना मेहनत करवा भोला। जैसे ये बॉल है, ये क्या बाबू मेरे बॉल, अभी खराब है किससे ये बोला वो हमको पता नहीं है ना, ठीक सर। ये क्या बॉल है भोला, है ना, हाँ सर। अब ये जो बॉल है बाबू मेरे, तो ये एलईडी बॉल है, क्या है, एलईडी बॉल है। जैसे क्या सर, समझना है ना, ठीक सर, समझेंगे सर, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। देखो एलईडी क्या है बाबू मेरे, है ना, तो इसमें छोटे जो एलईडी है बाबू मेरे, इसमें छोटे छोटे बॉल होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉल होते हैं। इसको खोल के देखोगे भोला मेरा, तो इस तरह से दिख रहा है ना, तो यही छोटा छोटा क्या बॉल है, इसी को एलईडी कहा जाता है ना, ठीक मेरे भोला। तो इसको सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, तो सिंबल के द्वारा समीक्षा, एगो तीर देना है मोटा वाला और ऊपर दो गो तीर, ये लाइट बताता है कि लाइट निकल रहा। अब इसी बॉल को देखो माथा में ऐसे सटाओगे तो चाहे जल जाएगा। चलो जी, मेरा माथा नहीं जल रहा भोला, मतलब खराब हो गया का जी, है ना, हो सकता है भोला, ये हो सकता है बाबू खराब हो सकता है, इसे खराब होना नहीं चाहिए जी, है ना, पढ़ते लगता कॉल क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट भोला मेरा, है ना, तो इसको जलाओगे भोला मेरा तो आराम से जलेगा, क्या होगा बाबू, आराम से क्या हो जाएगा, जलेगा, ठीक। अजय अजय नेक्स्ट भोला मेरा, देखो ये बॉल है, अब इसको जलाओगे तो जलेगा, देखो ऐसे हम लोग सटा के बाबू, हाँ जल गया, है ना, बंद हो गया, ठीक। तो ये जो जल रहे थे दिमाग में टच करो, जला ना जी, हाँ सर, ठीक, मतलब दिमाग का कंडीशन ठीक ठाक अभी है ना बाबू, अभी स्कूल का प्रिंसिपल की तरह नहीं खराब हो, इसको सटाओ जलेगा, है ना भोला, ठीक सर। तो ये जो एलईडी बॉल है बाबू, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, यही बॉल होते हैं एलईडी बल्ब, इसीलिए इसको एलईडी कहते हैं ना, एलईडी कहते हैं। दोनों बल्ब में अंतर है, ये अभी 100 वाट वाला जो बल्ब बताया बाबू, इसमें फिलामेंट होता है, इस 100 वाट वाला में क्या होता है, फिलामेंट होता है, तो इसका अलग सिंबल है। और ये एलईडी है, इसमें छोटे ये सारे के सारे छोटे छोटे क्या बल्ब है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे भोला, ये ग्लो करेगा, है ना, आई जी अंगुली भी सटाओ ना जी, जल्दी से ग्लो करो ना जी, इज्जत के बात ना ग्लो करेगा, है ना भोला मेरा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, गिलास सटाते हैं, इसको गिलास पे रखेंगे बाबू ग्लो करेगा, है ना, ठीक, गिलास है ना जी, कोई जादू मंत्र नहीं बाबू, इसको गिलास में सटाओ, है ना, ग्लो करेगा, तो देख रहे भोला मेरा ग्लो कर रहा है, मतलब क्या बाबू छोटे छोटे बॉल है इसमें, देखो कैसे ग्लो कर रहा है ना भोला मेरा ना, ठीक, ठीक है ना, ठीक। तो यही है भोला, तो इसको सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अब मन में ख्याल आ रहा है कैसे ग्लो करा सर, तो इसके अंदर बैटरी होता है, इसको कहते हैं बाबू, है ना, रिचार्जेबल बल्ब, कौन सा बल्ब, रिचार्जेबल बल्ब। इसको खोलोगे तो अंदर सेल रहेगा, क्या रहेगा, सेल रहेगा, है ना, ठीक है ना। तो लाइट जाता है बाबू तो ये ऑटोमेटिक जल जाता है, ये दोनों नॉब को टच करोगे भोला मेरा, इस दोनों को तो जलेगा, तो ये दोनों को किसी से टच करवाओ, कॉइन से टच करवाओ चाहे बाबू, है ना, ये दोनों को टच करवाओगे, करंट शॉर्ट होना चाहिए, है ना, ये दोनों को टच करवाओगे मेरा भोला तो क्या होगा, जलेगा। जैसे मान लो कॉइन ले लो, क्या ले लो भोला, कॉइन ले लो, ये दोनों इसको टच करवाओगे तो जलेगा, ऐसे करके जल गया, हटाओगे बंद हो गया। तो माथा में कैसे जल रहा था सर, तब माथा में बाबू पसीना वगैरह होता है ना जी, मॉइस्चर वगैरह होता कि नहीं होता, तो ऐसे सटा रहे बाबू जल रहा है ना, जाके बाबू है ना कोयला के खदान में जाएंगे, ऐसे सब होता है, जो बाबू माइंस में जाता था उसके टोपी में ऐसे ना बल लगल रहता है जी, है ना, ठीक बोला। तो ये कौन से बॉल है बोला, है ना आपका ये बल्ब है, ठीक, चार्जेबल बल्ब है। नेक्स्ट बोला, आगे क्या होता है बाबू, आपको स्कूल में क्या किया जाता है, सिंबल वगैरह बाबू
है ना, लिखा के छोड़ दिया जाता, ठीक है ना, समझाया नहीं जाता। आप लोग पढ़ते तो देखते नहीं। ये भी क्या बाबू डिफरेंट टाइप के एलईडी बल्ब होते हैं, ये भी एलईडी बल्बे है। इसको इसमें सटाओगे तो आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसको इसमें सटाएंगे भोला मेरा तो क्या करेगा बाबू, ग्लो करेगा, है ना। देखो करेगा भोला मेरा, है ना, जल गया। इसको इसमें सटाओगे तो जल गया। तो ये भी क्या सर, एलईडी बल्ब ही है, ये भी क्या एलईडी बल्ब है ना। ठीक सर। नेक्स्ट भोला, एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। एम मीटर क्या करता है बाबू, करंट मेजर करता है ना। वोल्ट मीटर मेरा वोल्टेज मेजर करेगा, और गैल्वेनोमीटर भी क्या करेगा, करंटे मेजर करेगा। इसको देखो, है ना, तो इतना ही है, आपको दिखा देते भोला मेरा, समझते चलना मेरे बच्चे सबसे अच्छे, है ना। एम मीटर बाबू, है ना, देखो कैसा होता है, ऐसा होता है। एम मीटर वोल्ट मीटर बाबू दोनों सेम होता है। एम मीटर एंड वोल्ट मीटर बाबू, है ना, दोनों क्या होता है भोला मेरा, सेम होता है। तो अंतर क्या होता है सर, समझना है शांति से, है ना। जैसे समझो, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है बाबू, एगो एम मीटर है, एगो वोल्ट मीटर है, दिख रहा है ना। ठीक सर। तो दोनों का कंस्ट्रक्शन एकदम शकल सूरत सेम है, दोनों का कंस्ट्रक्शन क्या एकदम सेम है। अंतर क्या है, पहचानोगे कैसे, तो एम मीटर में ए लिखल रहेगा, अब वोल्ट मीटर में भी लिखल रहेगा, है ना। दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होगा बाबू, पलाक्षी वंशी का, लेकिन पहचानोगे कैसे, है ना। तो एम मीटर में ए लिखल रहता है, वोल्ट मीटर में भी, वोल्ट मीटर भी लिखल रहेगा। एम मीटर करंट मेजर करेगा, एम मीटर क्या करेगा, करंट नापेगा, है ना। वोल्ट मीटर क्या करेगा बाबू, वोल्टेज नापेगा। जैसे देखो दो बार दोगे ना, बोलते एगो यहाँ है ना जी नॉब जी, एगो यहाँ पे काला वाला नॉब है, नहीं दिख रहा है क्या, एगो यहाँ वाला काला पे नॉब है, देखो, है ना। एगो इधर नॉब है सर, एगो इधर नॉब दिख रहा है ना, ये काला काला ये एगो नॉब दिख रहा है। इसी में हम लोग बार देंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा। इतना कौन मीटर है, भी लिखल है, कौन मीटर है, वोल्ट मीटर है। ये क्या वोल्ट, वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा, और एम मीटर बाबू करेंट बताएगा, है ना, है ना। अब शांति से समझना थोड़ा सा, है ना। तो देखो एम मीटर बाबू यहाँ से ए है, एम मीटर है ना। तो एम मीटर में बाबू जो नीडल होगा, बोला एक ही डायरेक्शन में ये करेंगे, मूव करेंगे। इसका डायरेक्शन नीडल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, 0 0 है ना, तो यहाँ से ऐसे जाएगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे 0 कहाँ है, यहाँ स्टार्टिंग से 0 है ना, अंतर देखना, यहाँ पे 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा। गैल्वेनोमीटर में 0 20 से होता है। कैसे सर, देखो दिखाते हैं, समझना शांति से। जो गैल्वेनोमीटर होते हैं बाबू मेरे, है ना, उसमें बाबू 0 बीच में होता है। क्या होता है, 0 बीच में होगा, इसको समझो। जी फॉर क्या है, गैल्वेनोमीटर, तो 0 बीच में है ना जी, देखो बीच में 0 है कि नहीं, दिख रहा है भोला, यहाँ बीच में 0 है। तो यहाँ पे करंट इधर भी निडल डिफ्लेक्ट कर सकता है और इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकता है ना, इधर भी कर सकता है, इधर भी, दोनों साइड करेगा। तो इसीलिए इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं ना। करंट उल्टा नापना रहेगा तो एमीटर में संभव नहीं है, गैल्वेनोमीटर में करंट हम लोग उल्टा सीधा दोनों नापेंगे, है ना। तो ये 3 आपके बाबू, है ना, एम मीटर से करंट नापेंगे, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापेंगे, और बाबू गैल्वेनोमीटर से, है ना, करंट ही नापते हैं। ठीक मेरे आगे बाबू बर्ड ऑफ द डे है, क्या है बर्ड ऑफ द डे, इतना सारा सामान निकलवा दिए आप लोग, है ना। ठीक मेरे लाल, तो इतना सारा, एक दो और रह गया, ट्रांसफार्मर वगैरह रह गया, है ना। फिर इसमें आगे हम लोग सर्किट को खोल के कस के नेक्स्ट मेरे लाल बर्ड ऑफ द डे लिखेंगे, है ना। हम लोग ठंडा ठंडा बाबू कर रहे थे भोला, है ना। तो ठंडा ठंडा बाबू बर्ड ऑफ द डे, ठंडी वाले बर्ड कर रहे थे। ठीक सर, है ना। अभी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे भोला मेरा, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं, तो उसमें बहुत सारे ठंडे से रिलेटेड बर्ड रहेंगे, है ना। और नहीं लिखल लिखल रहा तो कूट देंगे पकड़ के। अब एक आध दिन आप लोग को बर्डे सुनेंगे, बर्ड ऑफ द डे भोली, 2 3 गो लीव किया ना, कूटेंगे भोली, है ना बाबू। नंबरिंग आप लोग देना। क्या होता है बाबू, हाइपोथर्मिया होता है। एक है बाबू हाइपोथर्मिया, ये क्या होता है बाबू, समझना। हाइपोथर्मिया, है ना, ठीक। हाइपोथर्मिया ये क्या सर, यदि बाबू ठंडे के मौसम, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल कितना 37 डिग्री सेल्सियस, और बॉडी का टेम्परेचर बाबू 37 से कम हो जाए, मतलब नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे आपके बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाए,
तो उसी कंडीशन को क्या कहेंगे बाबू, हाइपोथर्मिया कहेंगे। कभी आप लोग देखते ना कि बॉडी किसी का ठंडा पड़ जाता, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री से उससे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाना, तो उसी को कहते हैं हाइपोथर्मिया। क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया, है ना। तो याद रखना, है ना बाबू। बॉडी टेम्परेचर बाबू लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर है बाबू, बॉडी टेम्परेचर, हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर है, बोली मेरी, बॉडी टेम्परेचर इज बाबू लोअर देन नॉर्मल टेम्परेचर, इज लोअर देन, कम होना भाई, लोअर देन नॉर्मल टेम्परेचर। आपके जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम होना, इज लोअर देन नॉर्मल टेम्परेचर, तो उसको कहेंगे हाइपोथर्मिया। कौन सा थर्मिया, हाइपोथर्मिया। ठीक, नेक्स्ट बोला, एक होता है बाबू क्रैम्पोन्स होता है। ये क्या होता है सर, इसको समझना। आप लोग भोली पलाक्षी जाओगी कश्मीर, रहबे करती है सर, तो हम जाएंगे कहला। क्रैम्पोन्स होता है बाबू, पहाड़ बर्फीली इलाके पे जाओगे बाबू, तो आपके जूता ही वाला पहन के जाओगे तो स्लिप करेगा। क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। तो आपके शू में बाबू छोटे छोटे क्या होंगे, स्पाइक्स होंगे, कांटे जैसा होंगे। उसी स्पाइक्स को हम लोग क्रैम्पोन्स कहेंगे, क्रैम्पोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, क्रैम्पोन्स कहेंगे। मतलब क्या सर, समझो शांति से। देख रहे हो जूता बाबू आपके पैर पे अगर रख दिया जाए बहुत, आपके पैर का हाल बेहाल हो जाएगा। देखते हो, खतरनाक शू। तो जब क्लाइंब करोगे बाबू बर्फ वाले पलाक्षी, है ना, बर्फ वाले हिली एरिया में जाओगे ना भोला मेरा, बर्फ वाले में, है ना, तो देखो ये जूता आपके पैर पे रख दिया जाए बाबू, तो माय 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 काय 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 करेगा। इसीलिए इसको क्रैम्पोन्स कहेंगे। आपके पैर पे शू रख दोगे तो काय 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 करोगे, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रैम्पोन्स कहेंगे। क्या है, क्रैम्पोन्स है। मतलब बाबू शू में क्या लगा रहता, स्पाइक्स वगैरह। देख रहे हो कितना काटा है ना। बर्फ भाई स्पेशल बनाया जाता है, ये आपका स्पेशल बनाया जाता है बाबू, है ना, ताकि आप लोग आसानी से चढ़ सको, है ना। तो क्रैम्पोन्स में बाबू काय काय काय, है ना, तो उसी को कहोगे क्रैम्पोन्स कहोगे, है ना बाबू। तो क्या बाबू, इसको कैसे लिखेंगे बाबू, स्पाइक ऑफ आयरन प्लेट, स्पाइक ऑफ भोला आयरन प्लेट, स्पाइक ऑफ आयरन प्लेट अटैच टू द शू बाबू। आयरन प्लेट बाबू किससे जुड़ा रहता है, अटैच टू द शू, जूता से, है ना। काय काय काय, क्रैम्पॉन्स, है ना। ये दो वर्ड मीनिंग आप लोग करना, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट बोला मेरा। तो ये कहानी थी बाबू आपकी, है ना। चलो बोला, अब आप लोग जाओ और उस सबको आने दो, बैच एफ वाले को। क्या जी, अभी आप लिख लो 291 तक लिख लिया जी, भेजे ना, उसको लिखो, उसी में कंटिन्यू करना। 200 आगे होगा, बीच में और कुछ कुछ वर्ड हैं,